ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और करते हैं उस विषय की बात जो अपने आप में दिलचस्प है, निराला है और चर्चा का विषय है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आज मैं बात करने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चल रहे घमासान। हिमाचल प्रदेश में चर्चा है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और उसी चुनाव को लेकर के गुटबाजी अपने चरम पर है। या यूं कहें कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता को लेकर के, हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के फिर से वहां के नेताओं के बीच घमासान मचा हुआ है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई। और सूत्रों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चुनाव 3 किरदारों के इर्द गिर्द रहेगा, जिसमें 3 किरदार केंद्रीय नेतृत्व के हैं और 3 किरदार जो प्रदेश से संबंध रखते हैं। आज उसी विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले किरदार के ऊपर लेकर के चलते हैं चर्चा को, और वो किरदार है भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की। जगत प्रकाश नड्डा ने पिछले कुछ समय से धूमल गुट को एक तरफ करके, बिल्कुल साइडलाइन करके हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जिस तरीके से चलाया, उसको लेकर आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप साफ तौर पर एक चीज को मानेंगे कि जगत प्रकाश नड्डा ने अपने पैमाने तय किए थे, अपने निर्णय लागू किए थे हिमाचल प्रदेश में, और जिस तरीके से चाहा पिछले कुछ सालों से उस तरीके से हिमाचल प्रदेश भाजपा को चलाया। अब भाजपा का उसमें नुकसान हुआ, फायदा हुआ, उसमें आपके पक्ष या विपक्ष मत हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं उस चीज को, लेकिन इतना तय है कि सबको पता है कि मौजूदा दौर में पिछले कुछ समय को देखें तो जगत प्रकाश नड्डा ही सर्वे सर्वा रहे हिमाचल प्रदेश भाजपा के। धूमल के बाद चाहे मुख्यमंत्री जयराम के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के बात हो या संगठन के अंदर नियुक्तियों की बात हो, वहां पर पर्दे के पीछे से जगत प्रकाश नड्डा ने ही हिमाचल प्रदेश को चलाया। ऐसा बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे कहते हैं। तो क्या जगत प्रकाश नड्डा ही इस बार हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को फिर से नियुक्त करेंगे? और जानकारों की माने, राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर जगत प्रकाश नड्डा की फिर से एक बार हिमाचल प्रदेश में चलती है तो उनका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार जो होंगे वो होंगे कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर राजीव भारद्वाज। और राजीव भारद्वाज को आगे ला करके जगत प्रकाश नड्डा एक तीर से कई शिकार करने के चक्कर में है। सबसे पहला शिकार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सीएम से लेकर के सरकार बनाने तक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वहां पर से एक उम्मीदवार को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जगत प्रकाश नड्डा अगर बिठाते हैं तो वो पूरे जिला कांगड़ा को साध लेंगे और उन्हें आशीर्वाद मिलेगा हिमाचल प्रदेश भाजपा के एक बड़े क्षत्रप और सबसे सीनियर नेता शांता कुमार का, क्योंकि सबको पता है कि शांता कुमार राजीव भारद्वाज जी के रिश्तेदार हैं। और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि राजीव भारद्वाज हमेशा से संगठन में रहे और सारे लोगों ने, सारे नेताओं ने, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल हो, जयराम ठाकुर हो, अगर राजीव भारद्वाज संगठन से लेकर चेयरमैन पद तक कर रहे तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शांता कुमार की ही रही, क्योंकि सब नेताओं ने शांता कुमार को साधना था, इसलिए राजीव भारद्वाज को आगे बढ़ाया गया। और इस बार अगर लोकसभा सांसद का टिकट भी राजीव भारद्वाज को दिया तो जगत प्रकाश नड्डा ने साफ तौर पर शांता कुमार को साधा और शांता कुमार को खुश करने के लिए राजीव भारद्वाज को फिर से आगे लाए थे। तो जगत प्रकाश नड्डा की सबसे पहली चॉइस, सबसे पहली पसंद यहां पर राजीव भारद्वाज ऐसा हो सकते हैं, ऐसा राजनीतिक पंडित और भाजपा के अंदर के राजनीतिक सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। भाई दूसरा नाम, दूसरा किरदार देश के माननीय गृह मंत्री का है, यानी अमित शाह का है। अगर अमित शाह की चली तो अमित शाह किसको प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल का बनाएंगे, उसके पीछे जानकारों का एक मत है कि अगर अमित शाह इस बार जगत प्रकाश नड्डा की जगह अगर हिमाचल प्रदेश का
प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हैं तो उनकी पहली पसंद होंगे अनुराग ठाकुर। जी हां, अनुराग ठाकुर काफी समय से आपको लाइमलाइट में नहीं दिख रहे हैं। अनुराग ठाकुर पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, सबसे चमचमाता चेहरा थे। जब भी संसद में बोलने की बात हो या भाजपा के किसी पक्ष को आगे रखने की बात हो, सरकार की तरफ से बोलने की बात हो, तो उसमें सबसे पहले आपको अनुराग ठाकुर ही दिखते थे। लेकिन अब ये रोल आपको कहीं ना कहीं इस सरकार में कम होता हुआ नजर आ रहा होगा। और कुछ लोग तो इतना तक कहने लगे थे कि नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा जी को तो एडजस्ट कर लिया लेकिन अनुराग को बनवास दे दिया। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने किसी भी सिप्पे सालार को समाप्त नहीं होने देते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या अमित शाह के जरिए अब अनुराग ठाकुर को हिमाचल में भेजते हैं, यह भी देखने वाली बात होती है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि अगर अनुराग ठाकुर हिमाचल जाते हैं तो पहले से ही गुटबाजी का शिकार भाजपा क्या फिर से एक बार गुटबाजी की तरफ नहीं बढ़ जाएगी, या अनुराग ठाकुर सारे गुटों में सामंजस्य बिठा करके सबको एक साथ लेकर के चल पाते हैं? यह भी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, वो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा की तरफ से भी एक सकारात्मक संदेश हिमाचल में जाएगा। जयराम ठाकुर तो अंदर सरकार को घेर रहे हैं लेकिन संगठन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिखता है। ऐसे में अनुराग ठाकुर के पास अगर संगठन की कमान मिलती है तो भाजपा निश्चित तौर पर एक नए क्लेवर के साथ सरकार को घेरने में या कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सबको पता है कि अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के भाजपा के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे शख्स की, तीसरे केंद्रीय किरदार की, और वो कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमेशा लीक से हटकर के काम करते हैं और नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स को, ऐसी शख्सियत को आगे लाते हैं जो चर्चा का विषय नहीं रहता है। और नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स को बिठा करके हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं और लोगों को असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अंदर ही अंदर फिर से एक ऐसी तैयारी कर रखी है कि हम लोग अनुराग ठाकुर और राजीव भारद्वाज जैसे नेताओं का जिक्र कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने तैयारी कुछ और ही कर रखी हो? जहां राजनीतिक सूत्रों की, राजनीतिक पंडितों की माने तो ऐसा भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सबको दरकिनार करते हुए एक ऐसे शख्सियत को हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद पर बिठा दें जिनका नाम है इंदु गोस्वामी। इंदु गोस्वामी का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, यह चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि पिछली बार भी जब अध्यक्ष पद की नियुक्ति होनी थी तो सबसे पहले इंदु गोस्वामी को कई भाजपा के उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं ने ट्विटर पर बधाई भी दे दी थी। लेकिन अंत समय में इंदु गोस्वामी का नाम फिर से कैंसिल हो गया। यानी कि इंदु गोस्वामी हमेशा गुटों की लड़ाई का शिकार हुई है। हिमाचल प्रदेश में आप सभी जानते हैं, पालमपुर से विधानसभा का टिकट जब उनको दिया गया था, जब उनका वो हार गई, तो उसके बाद ऐसा समझा जाने लगा था कि इंदु गोस्वामी का राजनीतिक करियर अब समाप्त हो गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने किसी भी नेता को कभी समाप्त नहीं होने देते हैं। तो नरेंद्र मोदी उनको हिमाचल प्रदेश की राजनीति से उठा करके केंद्रीय राजनीति में ले आए और उनको राज्यसभा से सांसद बना दिया। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल या एक बड़ा प्रश्न और उठ रहा है कि क्या संगठन में उम्र भर संगठन में रही, संगठन के विभिन्न पदों पर रही इंदु गोस्वामी अब फिर से एक बार हिमाचल संगठन में वापसी करने जा रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष पर काबिज होने जा रही है पद पर? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने कि अगर इंदु गोस्वामी एक ऐसी शख्सियत है जो इन पिछले दो किरदारों पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि सब बोलते हैं, सबका मानना ऐसा है कि वो हर मुद्दे पे सीधी चर्चा नरेंद्र मोदी से कर लेती हैं। यानी कि उनके सीधे तार जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक। वो अपनी बात सीधे तौर पर पहुंचा सकती हैं और
उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के पीछे कुछ एक दो कारण साफ स्पष्ट और भी नजर में आते हैं जो उनकी फेवर में जाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश की कमान एक महिला नेता के हाथ में, महिला नेत्री के हाथ में सौंप कर हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को एक साफ स्पष्ट संकेत दे सकते हैं कि उन्हें महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना है। वहीं दूसरी बात, अगर इंदु गोस्वामी प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज होती हैं तो वो ना एक गुट की है ना दूसरे गुट की है, यानी कि वो तमाम गुटों को अपने साथ लेकर के चल सकती हैं, ये भी उनकी खासियत रहेगी। लेकिन यहां एक दूसरा भी शक शुबा रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि दो गुटों के बीच तीसरा गुट एक और बन जाए, ये भी चुनौती भाजपा के लिए बनी रहेगी। तो आज हमने आपसे बात की इन तीन किरदारों की जो राजनीतिक सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सीधे दिल्ली से जाएगा, यानी कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सांसद ही होगा। तो आज हमने आपको इस एपिसोड में तीन सांसदों की कहानी बताई, तीन ऐसे किरदारों की बात बताई जहां जेपी नड्डा की पहली पसंद डॉक्टर राजीव भारद्वाज है। वहीं अमित शाह की पसंद की बात करें तो वो अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश की कमान सौंप सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिल्कुल अलग सोचते हैं, बिल्कुल अलग करते हैं, अगर वो अपने हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बिठाते हैं तो वहां इंदु गोस्वामी बाजी मारती हुई नजर आती हैं। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।